आज के क्लास में हम 10वीं क्लास के चैप्टर 2 रसायन शास्त्र से अम्ल, भस्म तथा लवण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ और ये बड़े ही सरल ढंग से मस्त अंदाज में मैं आपको सारे प्रश्नों को हल करके समझा दूंगा। लेकिन एक और बात कि ठीक इस वीडियो के पहले मैं एक और वीडियो पोस्ट किया था, विभिन्न पदार्थों में अम्ल को पहचानने का ट्रिक। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे इस वीडियो को देखने के पहले, क्योंकि यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो अम्ल, भस्म तथा लवण चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि आपसे छूटने वाला है, क्योंकि ऐसा आसान ट्रिक है जो आप आसानी से इन प्रश्नों को देखते ही आप हल कर देंगे। तो आइए हम आज अध्ययन करेंगे अम्ल, भस्म और लवण पर। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल का परिभाषा बड़ा ही आसान है, आर्हेनियस के द्वारा जो दिया गया है परिभाषा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, अर्थात H+ आयन। ठीक है, तो अम्ल हो गया। और भस्म क्या है? तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। ठीक है। अब आइए लवण। लवण किसे कहते हैं? तो लवण अम्ल, याद रखिएगा, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से प्राप्त लवण कहलाता है। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो कौन चीज का निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। कौन चीज का निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि ये है HCl। क्या है? HCl। और ये अभिक्रिया किया कौन चीज से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। अब इसमें देखिए HCl क्या है? एक अम्ल है। NaOH क्या है? तो एक भस्म है। और दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो कौन सी का निर्माण होगा? लवण का, जिसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? ये लवण हो जाएगा। और जल H2O, ठीक है, जल का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो अम्ल, भस्म और लवण, आज इन्हीं से संबंधित अनेकों प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH होगा कितना होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 4, 5 और 10। अब देखिए कितने आसान से आप इसको पहचान लेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 से 7 तक, कहाँ से? 1 से 7 तक, 7 से कम जिसका pH मान होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो वह क्या होगा? वो क्षार होगा। और जो पूरा 7 होगा, जिसका pH मान 7 होगा, वो क्या होगा? तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। तो याद रखेंगे हमेशा इस बात को कि अम्ल का pH मान 1 से और 7 से कम, 1 से अधिक, 7 से कम। क्षार का pH 7 से अधिक, 7 से अधिक तक होता है, 14 तक ले सकते हैं आप। और उदासीन विलयन का pH मान पूरा 7 होता है। ठीक है, अब यहीं से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न फिर से देखिए कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH कितना होगा? जो लाल लिटमस को नीला किया तो क्या है? वो क्षार है। क्या है? क्षार है। तो क्षार का pH मान देखिए इसमें से कौन हो जाएगा? 7 से कम, 1, 4, 5, तीनों 7 से कम है तो तीनों अम्लीय को दर्शाता है, अम्ल को। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है? 10, ये ही क्षार को दर्शाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है
अब देखिए इसी आधार पर कोई प्रश्न को आप हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा। तुरंत पकड़ा जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा। मैंने अभी बताया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। ऑप्शन बी सही मारिएगा। ठीक है, हमारा सही आंसर 7 होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन लवण है। निम्न में कौन लवण है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या वो लवण है, नहीं, वो एक अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, एक भस्म है। K2SO4, K2SO4 क्या है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है। ठीक है, और NH4OH ये क्या है, NH4 ये भी भस्म है। तो सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, लवण, सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, K2SO4। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए। अपच का अर्थ क्या हुआ, जब भोजन ठीक से आपके पेट में नहीं पचता है तो अपच ही न हुआ। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड, एंटा एसिड। देखिए 2 भाग में बांटिए उसको, एंटा जोड़ एसिड, अर्थात एसिड को काटने वाला। पेट में जो अम्लीयता बढ़ जाती है तभी ना अपच होता है, तो उस अम्ल को नष्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी का, एंटा एसिड का, जो अम्ल के उदासीन करने का कार्य करता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है। तो देखिए सही आंसर याद रखिएगा इसको, कि हमारे शरीर में पीएच 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न करा है बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। देखिए Na2CO3, ये कहीं से बेकिंग पाउडर का सूत्र नहीं है। मैं बता दूं कि बेकिंग पाउडर का एक और नाम होता है, कौन सी, खाने वाला सोडा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र खोजिए, इसमें उसका अणु सूत्र कहाँ है। ठीक है, NaHCO3, ये क्या है, Na2CO3 कौन सी है, सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaHCO3। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। अब देखिए फिर प्रश्न वहीं रिपीट हो रहा है। आपको कुछ ही प्रश्न पहले मैंने बताया था कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक।
ये सब प्रश्न बार बार आपके सामने आता रहेगा, इसलिए इसको एकदम कॉन्सेप्ट में डाल लीजिएगा कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, अम्ल का पीएच मान 7 से कम 1 तक, और उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7। देखिए यहाँ 7 से अधिक हमें खोजना है, 2, 7, 6 और 13। देखिए यहाँ ऑप्शन देखते ही आपके सामने उसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। 8वां प्रश्न कर रहा है, निम्न अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्न अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो मैंने अभी बताया था कि अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम। तो इस इनमें सबका पीएच मान 7 से कम है, लेकिन प्रबल कौन अम्ल कौन है, सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल, इसको ठीक कर लीजिए। क्लियर? आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? सूचक अर्थ क्या हुआ? जो अम्ल, भस्म या उदासीन होने का सूचना दे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है। तो इसमें कौन है जो हमें सूचना नहीं देता है? कुछ पदार्थ है जो गंध के आधार पर देता है ना। अब देखिए यहाँ चारों ऑप्शन पर हम नज़र डालेंगे। मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज एक सूचक है। फिनाल्फ्थिलीन ये भी एक सूचक है। हल्दी ये भी एक सूचक है, लेकिन मूली सूचक नहीं है। ठीक है, तो 9 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? अब देखिए गंध के आधार पर भी अम्ल, भस्म या उदासीन होने का सूचना हमें प्राप्त होता है। इसमें कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद और लौंग का तेल, ये तीनों ये गंधीय सूचक है। गंध के आधार पर किसी पदार्थ की अम्लीयता, भस्मीयता होने का सूचना हमें देता है, लेकिन शकरकंद ये गंधीय सूचक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 11 पर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय कि लवण युक्त या कोई नहीं? तो इस प्रश्न को थोड़ा कॉन्सेप्ट में हम बैठाएंगे। प्रश्न फिर से समझिए कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन में हमारा क्या होता है? तो देखिए जब हम मीठे भोजन को माने मीठे भोजन खाते हैं, चीनी युक्त भोजन करते हैं, तो वह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया से माने बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होता है और अपघटित होकर अम्ल का निर्माण करता है। कौन सी का निर्माण किया? तो अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, और वो अम्ल हमारे दांतों पर एक परत के जैसा बन जाता है, जिसे हम टूथपेस्ट द्वारा साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं? तो टूथपेस्ट से। ठीक है, क्योंकि टूथपेस्ट में क्षार मौजूद होता है और क्षार अम्ल को नष्ट करके उदासीन कर देता है। क्लियर हो गया? इसलिए हम दांत को साफ करने में कौन सी का इस्तेमाल करते हैं? क्षार का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि नीम के दातुन के रस में अत्यंत क्षार मौजूद होता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि नीम के दातुन से भी अपने दांत को साफ करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 12 नंबर प्रश्न पर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल तो उदासीन है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन, ना वो अम्ल है और ना उसमें क्षार है, तो उदासीन होगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा?
7 होगा। बार बार रिपीट आ रहा है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक, 7, 7 से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ CO2 गैस को जब पानी में घोला जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। जब अम्लीय हो जाएगा तो उसका pH मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है? अब यहाँ देखिए, आपके पास ऑप्शन है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH के होल 2, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका एक और नाम है, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। इसे ही कहते हैं बुझा हुआ चूना। आगे ऑप्शन पर अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा ऑप्शन यहीं पर मिल गया। कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH के होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 को देखिए। 15 प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आयुपैक नेम, एसिटिक अम्ल का आयुपैक नेम कौन होगा? तो एसिटिक अम्ल का आयुपैक नेम याद रखिएगा, इसको एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? फिर आ गया आपके पास, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर दिया। जब नीला लिटमस को लाल कर देता है तो निश्चित रूप से वो अम्लीयता के गुण को दर्शाता है। ठीक है, किस गुण को? अम्लीयता को। जब विलयन नीला लिटमस को लाल किया तो निश्चित रूप से वह विलयन अम्ल है, और जब अम्ल है तो उसका pH मान कितना होगा? 7 से कम। तो 7 से कम वाला ऑप्शन ढूंढिए इसमें, ऑप्शन ए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? देखिए, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक वीडियो को आप गौर से देखिए। पिछला वीडियो में मैंने इतना मस्त ट्रिक बताया था, उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पहुंच गया कि ऑक्जेलिक अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? तो संतरा, टमाटर, सिरका और इमली। बताए थे कि टमाटर से संबंधित जो ट्रिक बताए थे उसको याद है आपको? नहीं याद है? ऑक्जिलेट, टमाटर में क्या मौजूद होता है? ऑक्जिलेट के कण। तो ऑक्जिलेट से ही आप याद रखिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सभी अम्लों में पाया जाता है? बहुत VVI प्रश्न है ये, बहुत VVI। सभी अम्लों में पाया जाता है कौन? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन। ये सारे अम्लों में मौजूद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि pH में P सूचक है, pH में P सूचक है किसका? मालूम है आपको कि किसी भी पदार्थ का pH हम बार बार इस वर्ड को रिपीटेशन कर रहे हैं कि pH मान, आखिर pH मान है क्या? इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको। pH, P से हो जाएगा पोटेंशियल, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। H से हो जाएगा
हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम हुआ। इसको हिंदी में पुषांश कहते हैं। पोटेंशियल को क्या कहते हैं? पुषांश। ठीक है, और ऑप्शन में आइए, क्या ऑप्शन में आपको कहीं पुषांश दिख रहा है? तो सबसे पहले ही दिख रहा है पुषांश। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, पुषांश। ठीक है, आगे बढ़िए। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? फिर वही ट्रिक पर आधारित आ गया। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो यह देखिए, मैं इसका भी एक ट्रिक बताया था कि शराब में और सिरका में कोई शराबी आया और एसिड को ही उठाकर अपने सिर पर लगा लिया। बताए थे ट्रिक में ना। तो सिरका, एसिटिक अम्ल किसमें? तो सिरका में। शराब में और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। शराबी आया, अपने सिर पर एसिड को ही डाल लिया। ये ट्रिक मैंने बताया था, सिरका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यहाँ देखिए, फिर वही चीज़ संतरा और नींबू में बताए थे। सिट्रिक अम्ल कि कोई पदार्थ खट्टा है, संतरा नींबू कैसा होता है? खट्टा, तो उसे साइड करो, तो साइड से सिट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 कह रहा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसको भी बताए थे कि आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बताए थे ना, कौन? हाइड्रोक्लोरिक, जिसका सूत्र होता है HCl। जब कोई गड़बड़ सड़बड़ चीज़ हम खाते हैं तो हमारे पेट में क्या उत्पन्न होता है? हलचल। तो हलचल से ही याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम, फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या होगा? तो फॉर्मिक अम्ल का नाम याद रखिएगा, आयुपैक नाम मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न पर आइए। 24वां प्रश्न कराए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ये तो बताने की आवश्यकता अब है नहीं। ये 24 नंबर प्रश्न हम आप पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, कि आपको सही ऑप्शन कौन दिख रहा है इसमें, क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न को बताना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए प्रश्न में छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट में निश्चित रूप से आप इस वीडियो के यदि देख रहे हैं तो कमेंट में 24 का आंसर जरूर आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है भी, बहुत वीवीआई। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जिसका इस्तेमाल हम अग्निशामक के रूप में करते हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका भी सही जवाब, इसे आप जानते ही होंगे, लेकिन सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या? तो एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है, शायद ये प्रश्न दोहराया गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके कौन सी बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जल इसमें नहीं है, लेकिन हमारा सही आंसर लवण हो जाएगा। क्लियर? 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? अम्ल वर्षा का पीएच मान, अब देखिए ऑप्शन 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या 7.0। तो इसको याद रखना होगा
कि 5.6 से कम पीएच मान अम्ल वर्षा का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक जिसे हमने स्वयं अपने हाथों से नहीं बनाया हो, प्रकृति ने उस सूचक दिया है, तो ये मेथिल ऑरेंज ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। फिनाल्फथेलीन ये भी प्राकृतिक सूचक नहीं है। और ऑप्शन डी करा है कोई नहीं, जी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी। हल्दी प्राकृतिक सूचक नहीं है, सॉरी, हल्दी प्राकृतिक सूचक है और बाकी नहीं है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न पर बढ़िए। 30वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर, यदि कोई किसी पत्ता को एल्कोहल में आप उबालते हैं तो एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डाल दीजिए। पत्ती को एल्कोहल में उबाल दीजिए, उबाल कर फिर उस पर कौन सी आयोडीन का कुछ छिड़काव कर दीजिए। तो छिड़काव करते उस पत्ता का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी, नीला, नीला काला या काला? इसका सही आंसर हो जाएगा नीला काला। हल्का नीला और काला उस पत्ता का रंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न आपको निश्चित कंप्लीट हो गया होगा। पुनः मैं आपको अगले विषय के वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, तब तक इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और 2 बार 3 बार जितना बार में हो सके आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, ओके, गुड बाय।